हर हर महादेव। तो दोस्तों मैं आज आपको ले चलता हूँ श्री घंटाकर्ण धाम में, जो कि उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल में स्थित है। ये घंटाकर्ण धाम का मुख्य गेट है और अब आपको ले चलता हूँ मेन मंदिर की ओर। मंदिर के रास्ते में दोनों तरफ ढेर सारी घंटियां लगी हुई हैं। और घंटाकर्ण देवता को हमारे यहाँ घंटाल देवता के नाम से भी पूजे जाते हैं, जो कि हमारे कुल देवता भी हैं। दोस्तों आज मौसम बड़ा सुहाना बना हुआ है और चारों तरफ बादल छाए हुए हैं और हल्की हल्की बूंदेबांदी भी हो रही है। और अब आपको ले चलता हूँ मंदिर के मुख्य प्रांगण में। दोस्तों अब हम मिलाते हैं मंदिर के मुख्य पुजारी जी से, जो घंटाकर्ण देवता के बारे में विस्तृत जानकारी आपको देंगे। तस्य पूजन मात्रेण सर्व पापम विनश्यति। इसके पूजन मात्र से, दर्शन मात्र से सारे पाप समाप्त हो जाते हैं। और ये उसके बाद यहाँ घंटा जो लौकिक मान्यता है जी, वो ये है कि कल्पांतर तो यहाँ घंटाकर्ण जी बद्रीनाथ के द्वारपाल है, यहाँ तपस्या कर रहे हैं, रक्षा कर रहे हैं। पूरा बद्रिकारण्य है, परंतु उस समय के अनुसार लुप्त हो जाती है कुछ चीजें। तो भगत सजवान के माध्यम से यहाँ पे प्रकट हुए। वो पहले के लोग यहाँ पैदल जाते थे सामान के लिए, तो ऋषिकेश से आ रहे थे और कई लोग आ रहे थे। तो घंटाकर्ण जी एक वृद्ध भेष में, सफेद उनकी दाढ़ी, बोले महाराज में मेरे को ले जाओ, मैं ऊपर चढ़ाई नहीं चढ़ सकता हूँ। तो सबने मना किया और एक भगवान के भगत थे, उन्होंने उनको कंधे में लाए अपने सामान के साथ, और अचानक वो जो भार था वो हल्का होने लग गया और यहाँ पे उन्होंने घंटाकर्ण जी को उतारा और उतरते ही अंतर्धान हो गए। भगत सजवान जी की संतान नहीं थी, साल भर बाद उनका बालक हुआ। फिर अपने गुरु जो बिजवान है उनको लाए, सारी जो कहानी थी उनको बताई। उन्होंने कहा जो घंटाकर्ण जी तपस्या कर रहे हैं। उसी दिन से यहाँ पूजा अर्चना शुरू हुई, जब उनका बालक हुआ। और 5 पांडव यहाँ पर प्रकट हुए, नारायण प्रकट हुए, और तब से यहाँ पूजा होने लग गई। ये जो है 600 साल पुरानी बात है। वैसे तो कल्पांतर से यहाँ घंटाकर्ण जी वो कर रहे हैं, यहाँ पर भगवान बद्रीनारायण के रक्षक है पहले भगवान। और दूसरी बात यह है कि ये कानों में घंटा क्यों पहनते हैं, तो ये भगवान शिव के भक्त थे और शिव की भक्ति करते करते इनको जो है विष्णु जी का नाम नहीं सुनना चाहते थे, नारायण का। तो एक दिन शिव जी ने कहा, इसने ये पिशाच योनि में थे, उन्होंने कहा प्रभु मुझे इस योनि से मुक्ति दो। तो भगवान विष्णु ने कहा मुक्तिम ददाति मुकुंदः, मुकुंद भगवान कृष्ण मुक्ति देंगे। और वो द्वारिका में समय उनका अवतार ले रखा है। तुम बद्रीनाथ में जाओ, वहाँ वो बद्रीनाथ की यात्रा पे द्वारिकाधीश कृष्ण आ रहे हैं। तो घंटाकर्ण जी बद्रीनाथ में जो है दोनों कानों पे उनके घंटे पहन रखे हैं। तो उन्होंने कहा कि आप कौन हो। भगवान कृष्ण ने बोला कि घंटाकर्ण नाम न हो पिशाचो घोर दर्शन, मेरे घंटाकर्ण मेरा नाम है और विष्णु का नाम नहीं सुनना चाहता हूँ मैं, इसलिए कानों पे घंटी बजा रखी। परंतु भगवान भोलेनाथ ने कहा कि यहाँ तुम्हें भगवान विष्णु प्राप्त होंगे।
तो अब मैं उनका ध्यान करूंगा, मुझे जरूर प्राप्त होगी। तो जैसे ही ध्यान में बैठे तो कृष्ण की मूर्ति हृदय में छप गई और तुरंत नाचने लग गए। भगवान कृष्ण के चरणों में लोटपोट हो गए। भगवान ने उसके सर पे हाथ रखा घंटाकर्ण जी के, तुरंत वो देवता रूप में प्रकट हो गए और बोला वरदान मांगो। उन्होंने कहा वरदान यही है, जहाँ पर मैं तपस्या करूँ वहाँ जो लोग आए उनकी समस्त मनोकामना पूर्ण हो। तभी से घंटाकर्ण जी यहाँ विराजमान हुए और हजारों हजारों लोग जो यहाँ आते हैं उनकी मनोकामना पूर्ण होती है। जिसका बालक रहे उसके बालक होते हैं। और सबसे बड़ी बात है, पौराणिक पूजा है कि यहाँ घंटाकर्ण महावीर सर्व व्याधि विनाशक विस्फोटकम भयम प्राप्त रक्ष रक्ष महाबला। तो ये तो जो है जो पूजा है ये संस्कृत में है, पर हमारे जो पूर्वज यहाँ करते आए हैं उसको गढ़वाली भाषा में करते हैं। मैं चाहता हूँ कि मैं आप लोगों को भी बताऊँ उसके बारे में। तो गढ़वाली में हमारे दादा जी जो है, हमारे पिताजी जो है, इस प्रकार पूजा करते थे। इन्हीं से वो खुश होते थे घंटाकर्ण जी कि ओम घंटाकर्ण खाते का पुत्र सुभद्रा का जया, नारायण का भाणजा, सिद्ध गौर की सवारती, लाण का मान का खेलवाली, गौड़ी गुजरात का राजा, ताल पोकार का राजा, सिंधु सागर का राजा, मान सरोवर का राजा, इष्ट देवता कुल देवता मटिया ठाकुर, भूमिका भूमिया भले करी बुरी टावे, आया आपदा दूर करी, शत्रु को संहार करी, बैरी को भंजन करी, दुष्ट को नष्ट करी, ढौंड को सोना करी, बाघ को थोड़ा करी, घर वन की रक्षा करी, परमेश्वर महाराज जस दे जस कोटि को दे परमेश्वर महाराज।